तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत पीयूषम, ये कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक है। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे शंकराचार्य के बारे में। अष्टमः पाठः शंकराचार्य। तो बच्चों इस वीडियो में सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखेंगे और वीडियो के अंत में, और इसके बाद इसकी हिंदी अनुवाद और वीडियो के अंत में इसका अभ्यास हल करेंगे। तो आइए बच्चों इसको हम पढ़ते हैं और आप भी इसको हमारे साथ दोहराने की कोशिश करिए। अष्टमः पाठः शंकराचार्यः। केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे एकः ग्रामः। ग्रामस्य नाम कालडी अस्ति। 788 तमे वर्षे शंकराचार्यस्य जन्म अभवत्। अस्य पितुः नाम शिवगुरु, मातुः नाम आर्याम्बा च आसीत्। शंकरस्य बाल्यकाले एव शिवगुरु दिवंगतः, अतः आर्याम्बा एव शंकरस्य पालनम् अकरोत्। बाल्यकालात् एव सः अतीव प्रतिभासम्पन्नः आसीत्। एकदा शंकरः स्नानाय नदीं प्राविशत्। तत्र एकः मकरः तं गृहीतवान्। सः उच्चैः आक्रोशत्। माता तत् श्रुत्वा नदीतटम् आगच्छत्। तदा शंकरः मातरम् अवदत्, अम्ब संन्यासग्रहणाय मह्यम् अनुमतिं देहि। तदा एव अहं मकरात् मुक्तः भविष्यामि। आर्याम्बा शंकरस्य संन्यासं न इच्छति स्म, किन्तु पुत्रस्य कष्टं दृष्ट्वा यथा तुभ्यं रोचते तथा कुरु इति अवदत्। सद्यः एव शंकरः मकरात् मुक्तः अभवत्। संन्यासाय अनुमतिं लब्धा शंकर गृहात् निर्गच्छत्। अष्टवर्षीयः सः ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात् ज्ञानं प्राप्तवान्। 12 वर्षीयः शंकरः सम्पूर्ण देशस्य पर्यटनं कृत्वा काशीं प्राप्तवान्। 16 वर्षे सः ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यं लिखितवान्। आदिशंकरः विविधानि मधुराणि स्तोत्रकाव्यानि अपि रचितवान्। सः धर्मरक्षार्थं देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान् संस्थापितवान्। केवलं 32 एव वयसि शंकराचार्यः ब्रह्म भावम् उपगतः। आदिशंकराचार्यः भारतवर्षस्य ऐक्यसाधने किंच सनातनधर्मस्य प्रतिष्ठायां सर्वदा स्मरणीयः विद्यते। अब बच्चों इसका शब्दार्थ देख लेते हैं जिससे कि हमको इसकी हिंदी आसानी से समझ में आ जाए। दिवंगता मीन होता है मृत्यु हो गई। पूर्णा नदी तीरे मीन पूर्णा नदी के तट पर। प्राविशत मीन प्रवेश किए। आक्रोशत मीन चिल्लाए। श्रुत्वा मीन सुनकर। सद्यः मीन तुरंत शीघ्र। लब्ध्वा मीन प्राप्त करके। प्राप्तवान मीन प्राप्त किए। निर्गच्छत मीन निकल गए। संस्थापितवान मीन संस्थापित किए। द्वात्रिशे मीन 32 वयसी यानी 32वें वर्ष में। अब बच्चों इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। अष्टमः पाठः पाठ 8 शंकराचार्यः शंकराचार्य। केरल राज्यस्य केरल प्रदेश के यानी केरल राज्य के पूर्णा नदी तीरे पूर्णा नदी के किनारे एकः ग्रामः एक गांव है। यानी केरल राज्य केरल प्रदेश की पूर्णा नदी के किनारे एक गांव है
ग्रामस्य नाम कालडी अस्ति, गांव का नाम कालडी है। 788 तमे वर्षे शंकराचार्यस्य जन्म अभवत्। 788 ईस्वी में इसी गांव में शंकराचार्य का जन्म हुआ। अस्य पितुः नाम शिवगुरु, इनके पिता का नाम शिवगुरु, मातुः नाम आर्याम्बा च आसीत् और माता का नाम आर्याम्बा था। शंकरस्य बाल्यकाले एव शिवगुरु दिवंगत। शंकरस्य बाल्यकाले एव शिवगुरु दिवंगतः। शंकर के बचपन में ही शिवगुरु स्वर्ग सिधार गए। अतः आर्याम्बा एव शंकरस्य पालनम अकरोत्, इसलिए आर्याम्बा ने ही शंकर का पालन पोषण किया। बाल्यकाल से ही एव सः अतीव प्रतिभा संपन्नः आसीत्। बालकाल से ही वह अत्यधिक प्रतिभा संपन्न थे। एकदा शंकरः स्नानाय नदीं प्रावसति। एक बार शंकर ने स्नान के लिए नदी में प्रवेश किया। तत्र एकः मकरः तं गृहीतवान्, वहाँ एक मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। सः उच्चैः आक्रोशत्, वह जोर जोर से चिल्लाया। माता तत्श्रुत्वा नदीतटम् आगच्छत्। माता उस चिल्लाने को सुनकर नदी के किनारे आ गई। तदा शंकरः मातरम् अवदत्, तब शंकर ने माता से कहा, अम्ब माता, संन्यास ग्रहणाय मह्यम् अनुमतिं देहि। माता, संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे अनुमति दे दो। तदा एव अहम मकरात् मुक्तः भविष्यामि, तब ही मैं मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा। आर्याम्बा शंकरस्य संन्यासं न इच्छति स्म। आर्याम्बा शंकर का संन्यास ग्रहण करना नहीं चाहती थी, किंतु पुत्रस्य कष्टं दृष्ट्वा यथा तुम्भ्यं रोचते तथा कुरु इति अवदत्। किंतु पुत्र का कष्ट देखकर जैसा तुम चाहते हो वैसा करो कहा। सद्यः एव शंकरः मकरात् मुक्त अभवत्। शीघ्र ही शंकर मगरमच्छ से मुक्त हो गया। संन्यासाय अनुमतिं लब्धः शंकर गृहात् निर्गच्छत्। संन्यास के लिए अनुमति पाकर शंकर घर से निकल गया। 8 वर्षीयः सः ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात् ज्ञानं प्राप्तवान्। 8 वर्षीय शंकर ने ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पंत से ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकर, 12 वर्ष के शंकर यानी 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देशस्य, पूरे देश का पर्यटनं कृत्वा काशीं प्राप्तवान्। यानी 12 वर्षीय शंकर पूरे देश का भ्रमण करके काशी पहुंचा। 16 वर्षे सः ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यं लिखितवान्। 16 वर्ष की अल्प अवस्था में उसने ब्रह्मसूत्र का भाष्य टीका लिखा, यानी भाष्य लिखा। ये एक टीका है। आदि शंकरः विविधानि मधुराणि स्तोत्रकाव्यानि अपि रचितवान्। आदि शंकर ने अनेक प्रकार के मधुर स्तोत्र काव्य भी रचे। सः धर्मरक्षार्थ देशस्य चतुरः मठान् संस्थापितवान्। उसने धर्म की रक्षा के लिए देश के चारों दिशाओं में 4 मठों का स्थापना किया, यानी 4 मठों को संस्थापित किया। केवलम 32 एव वयसि शंकराचार्यः
ब्रह्म भावम उपगतः, केवल 32 वर्ष की अवस्था में ही शंकराचार्य ने ब्रह्म भाव प्राप्त किया। आदि शंकराचार्यः भारतवर्षस्य ऐक्य साधने किंच सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठायां सर्वदा स्मरणीयः विद्यते। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष से एक साधने, भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने में और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने में सब प्रकार से स्मरणीय हैं। अब इसके बाद बच्चों हम इसका अभ्यास देखते हैं। इसमें अभ्यास में बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है कि उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम चा लिखत। इसका उच्चारण करके आपको अपने कॉपी पर लिखना है। आदि शंकराचार्य आर्यांबा पूर्णा नदी तीरे उपनिषदा दिभाषाणि आक्रोशत ओंकारेश्वर क्षेत्रे स्तोत्र काव्यानि बाल्यकालात्, यानी बाल्यकालात्। अब है यथा योग्यम योजित। अब इसको जैसा उचित है आपको इसको जोड़ना है। मात्रम अवदत भाष्यम अलिखत ज्ञानम प्राप्नोत प्रचारम अकरोत जन्म अलभत और नदीम अगच्छत। तो ये बच्चों इसको सुविधा के लिए हमने इसमें का नंबरिंग कर दिया है। आपको का से का को मिलान कैसे करेंगे। अब जैसे इसमें का को हमने का से मिला दिया और खा को खा से मिला देंगे, यानी भाष्यम अलिखत हो जाएगा। खा को खा से मिला दिया। इसके बाद गा को हम ज्ञानम प्राप्नोत, इसको हम गा से मिला देंगे। इसके बाद आता है प्रचारम अकरोत, यानी घा को हम घा से मिला देंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए हमने इसमें नंबरिंग कर दिया है का। और जन्म का हो जाएगा अलभत। तो ये हो गया, इसको इससे मैच करा दिए। और नदीम अगच्छत, तो ये इससे मैच हो गया। तो इस तरह से इसको हम मैच करा देंगे। अब आगे आता है एक पदेन उत्तरता। एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। कालडी ग्रामः कस्मिन् राज्ये अस्ति, यानी कालडी ग्राम किस ग्राम में अस्ति है, तो केरल राज्य में है। पहला प्रश्न का दिया गया है कि शंकरस्य पिता कदा दिवंगतः। बाल्यकाले, यानी शंकर के पिता कब दिवंगत हुए, कब उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो बाल्यकाल में ही। माता पुत्रम केन गृहीतम अपृच्छत, तो मकरेण, एक शब्द में उत्तर हो जाएगा। शंकरः कस्य पर्यटनम कृत्वा काशीं प्राप्तवान, संपूर्ण देशस्य। इसके बाद है संपूर्ण भारतवर्षे शंकरः कस्य प्रचारम अकरोत्, तो सनातन धर्मस्य। अब आगे आता है संधि विच्छेदम कुरुत। तो संधि विच्छेद करना है। पद दिया गया है और संधि विच्छेद हमें बताना है। शंकराचार्य, तो शंकर धन आचार्य। सर्वोदय सर्वधन उदय। ओंकारेश्वरम ओंकार धन ईश्वरम। अगर हम इसमें संधि की बात करें, अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें इन शब्दों में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो शंकराचार्य। अब इसमें छोटा आ और बड़ा आ का मेल हो रहा है। छोटा और बड़ा आ के मिलने से ये समान स्वरों का मेल हो रहा है, तो ये हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। उसी तरह से सर्वोदय, तो सर्वधन उदय। आ और उ यानी असमान स्वर का मेल हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा गुण संधि हो जाएगा। और ओंकारेश्वरम यानी ओंकार धन ईश्वरम, आ और ई का मेल हो रहा है, यानी स्वर आ और ई का मेल हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा गुण संधि। अगर हमसे संधि पूछा जाता है तो हम इसको संधि का नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है वाक्यानि रचयत। अब वाक्य बनाना है, हमको शब्द दिया गया है, तो हम पाठ की सहायता से जो शब्द दिए गए हैं उनकी सहायता से हम इनका वाक्य बना सकते हैं। जैसे पूर्णा नदी तीरे, तो इसमें नीचे हम किताब में देखेंगे तो इसमें दिया गया पूर्णा नदी तीरे एका ग्राम अस्ति।
यानी पूर्णा नदी के किनारे एक गांव है। आगे आता है शंकरस्य। तो शंकरस्य माता आर्यांबा आसीत, यानी शंकर की माता कौन थी? आर्यांबा थी। और फिर संन्यासाय मीन्स शंकर संन्यासाय गातारम न वे दयत, यानी शंकर जो है संन्यास के लिए अपनी माता से निवेदन किया। अब आगे आता है धर्म रक्षार्थम, यानी धर्म रक्षार्थम श्री शंकर मठान संस्थापयत। अब अगला प्रश्न इसमें हम देखते हैं कि रेखांकित प्रश्न संख्या 6 है कि रेखांकित पदानि आर्धत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो इसमें बच्चों पहले दिया है कि शंकर से एक उदाहरण दिया गया है कि शंकर से पितु शिव गुरु आसीत। तो यहाँ पर हम शिव गुरु की जगह कहा लिख देंगे कि कौन थे। तो शंकर से पितु शिव गुरु आसीत, तो इसमें हो जाएगा शंकर से पितु कह आसीत। इसके बाद अगला का दिया गया है कि आचार्य शंकर बाल्यकालादेव प्रतिभा संपन्न आसीत। तो यहाँ पे हम इसका जब प्रश्न बनाएंगे तो बच्चों यहाँ से हम उत्तर लिख देंगे कि आचार्य शंकर बाल्यकालादेव क्रीदसः आसीत। अब इसके बाद खा का है, खा प्रश्न खा दिया गया है कि मातु अनुमतिम लब्धा शंकरः गृहात, यानी गृहात निर्गच्छत। तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि मातु किम लब्धा शंकरः गृहात निर्गच्छत। इसके बाद प्रश्न संख्या गा दिया गया, वाक्य गा दिया गया है कि धर्म रक्षार्थ देशस्य चतुर्दिशु चतुरः मठान संस्थापितवान। तो इसका हम जब प्रश्न बनाएंगे तो हम इसमें लिखेंगे कि धर्म रक्षार्थ कस्य चतुर्दिशु चतुरः मठान संस्थापितवान। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 7 आता है निम्नलिखित अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण पुस्तिकायां लिखत। मतलब ये अधोलिखित घटना दिया गया है और क्रम से नहीं दिया गया है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्रम से लगाना है जैसा कि हमारी किताब में क्रम से दिया गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि 788 तमे वर्षे शंकराचार्य से जन्म अभवत। तो हम इसको क्या, इसमें का में पहले नंबर पर हम लिख देंगे, का में इसको लिख देंगे। इसके बाद हम खा में आते हैं। दूसरे स्टेप पे हमको क्या लिखना है कि अष्टवर्षीय सह ओंकारेश्वर क्षेत्रीय आचार्य गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्तवान। तो इसको हम खा में यानी दूसरे में लिख देंगे, खा पॉइंट डाल करके लिख देंगे। इसके बाद हमारा गा में आएगा 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देश से पर्यटनम कृत्वा काशीम प्राप्तवान। तो यहाँ पे हम इसका गा लिख देंगे। इसके बाद आता है घा कि केवलम द्वितीयेम एव वयसि शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपगतः। तो यहाँ पे ये घा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्रम से कहानी जब लिखेंगे, ये पुस्तक में घटना को लिखेंगे तो पहले क्रम पे हम का लिखेंगे, फिर इसके बाद खा लिखेंगे। जैसे हम रेड पेन से जो नंबरिंग कर दिया है इसी के अनुसार हमको कॉपी में अपने लिखना है। का के स्थान पर हमें इसको लिखना है, इस लाइन को गा वाला, और खा के स्थान पर इस लाइन को लिखना है घा वाला, और गा के स्थान पर यहाँ पे लिखना है एक का वाला, और घा के स्थान पर खा का नंबर लिखना है। तो इस तरह से हमको क्रम से लिख देना है। यानी पहले क्रम से अगर हम लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम का लिखेंगे, का को नंबर 1 पे डालेंगे, फिर जो यहाँ हमने रेड से पेन से लिखा है, फिर हम खा को नंबर 2 पे डालेंगे, फिर हम गा को नंबर 2 पे डालेंगे। तो जिस तरह से हम अगर इसमें देखें तो हमारा जो नंबर 1 आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। नंबर 1 पर हमारा आ जाएगा गा, और दूसरे वाक्य पर दूसरी लाइन में हमारा आ जाएगा घा, और तीसरी लाइन में आ जाएगा का गा यानी का, और चौथी लाइन में हम इसको लिखेंगे घा यानी खा वाला। खा की लाइन हमको चौथी लाइन में लिखना। तो इस तरह से इसको हम क्रम से लिख सकते हैं। अब आगे दिया गया है कि यद्यपि जानित, इसे भी जानिए, भारत संस्कृतो चात्वारः आश्रम, भारतीय संस्कृत में 4 आश्रम के तो बताया गया है, 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। तो इसमें कौन कौन सा, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थ आश्रम, और इसके बाद है संन्यासाश्रम। तो इस तरह से ये 4 आश्रम दिए
दिए गए हैं ब्रह्मप्रस्थ और गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में बात किया गया है। तो ये 4 प्रकार के भारतीय संस्कृति में आश्रम दिए गए हैं। इसके बाद आता है स्मरणीयम, ये कुछ याद रखने के लिए। शंकराचार्य चतुरः मठान संस्थाप्यत, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। ये मठ इस प्रकार से हैं। पहला दिया गया है पूर्व दिशा में हमारा है जगन्नाथपुरी, ये गोवर्धन मठ है। इसके बाद पश्चिम में है द्वारिका, ये शारदा मठ है। उत्तर में बद्रीनाथ था, तो ये ज्योतिर्मठ है। और दक्षिण में रामेश्वरम, तो ये श्रृंगेरी मठ है। तो इस तरह से हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।